तो आज हम फिर से वीडियो लेकर के आए हैं चैप्टर नंबर 9 क्लास 8 का हिस्ट्री चैप्टर नंबर 9 क्लास 8 जाति व्यवस्था की चुनौतियां। तो दोस्तों जैसे कि आपको पता होना चाहिए कि हम सीरीज वाइज लेकर के आए एकदम सीरीज से है ना, एकदम कर्म वाइज। जैसे कि मैंने 8 चैप्टर पहले अपलोड किया, फिर 9 चैप्टर लेकर के आया हूँ। जैसे कि आपको पता होना चाहिए कि हिस्ट्री आप क्लास 8 सोशल साइंस का प्लेलिस्ट में जाएं, वहाँ पे जितना भी क्लास 8 से रिलेटेड वीडियो सारा वीडियो अपलोड है उस प्लेलिस्ट में जाएं और सोशल साइंस का ज़बरदस्त तरीके से सारे चैप्टर का आप एमसीक्यू पाएं टर्म 2 के लिए। ठीक है, तो चलिए हम लोग बिना कोई देर के शुरुआत करते हैं। पहला सवाल है, कर्मों के आधार पर समाज को कितने भागों में बांटा गया था? तो कर्मों के आधार पर समाज को 4 भागों में बांटा गया था, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। कौन कौन? नहीं सुना आपने? फिर से सुनिए। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ये 4 भागों में बांटा गया था कर्मों के आधार पर। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि वे लोग जो पूजा पाठ करवाते थे उसे कहा जाता था क्या? ब्राह्मण कहा जाता था। ठीक है, पूजा करते थे, करवाते थे नहीं। कहता युद्ध करने वालों को कहा जाता था, वैसे लोग जो युद्ध में भाग लेते थे उसे क्षत्रिय कहा जाता था, क्षत्रिय कहा जाता था। व्यापार करने वाले को क्या कहा जाता था? तो व्यापार करने वाले को वैश्य कहा जाता था, वैश्य कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 कहता है कि नीच कर्म करने वाले को क्या कहा जाता था? तो शूद्र कहा जाता था, शूद्र। क्वेश्चन नंबर 6, समाज में जाति को उच्च वर्ग का दर्जा क्रम में सजाएं। समाज को जाति को उच्च वर्ग की दर्जा जो मिला था वो सबसे पहले कौन होगा, उसके बाद कौन होगा, उसके बाद कौन होगा, ऐसे इसको सजाने के लिए कह रहा है। तो सबसे पहले ब्राह्मण होगा, फिर क्षत्रिय होगा, फिर वैश्य होगा, फिर शूद्र होगा। कहता बंबई में परमहंस मंडली का गठन कब हुआ था? बंबई में परमहंस मंडली का गठन कब हुआ था? 1840 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि दलित आंदोलन के नेता कौन थे? तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे, दलित आंदोलन के नेता थे। कहता डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के पिता थे क्या थे? सैनिक स्कूल के एक शिक्षक थे। बी आर अम्बेडकर सैनिक स्कूल के एक शिक्षक थे। सतनामी आंदोलन का प्रारंभ किसने किया था? तो घासीदास ने किया था। सतनामी आंदोलन का प्रारंभ किसने किया था? घासीदास ने किया था। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 में कहता है नारायण गुरु का कथन था, नारायण गुरु का कथन था, क्या कथन था? औरु जाति औरु मतम औरु देवम मनुष्यानु, औरु जाति औरु मतम औरु देवम मनुष्यानु, अर्थात मानवता की एक जाति एक धर्म और एक ईश्वर ही है। ठीक है, मानवता का एक ही पहचान, एक जाति एक धर्म एक ईश्वर। नेक्स्ट कहता है कि ज्योतिराव फुल्ले का जन्म कब हुआ था? ज्योतिराव फुल्ले का जन्म कब हुआ था? 1827 में, 1827 में महाराष्ट्र। क्वेश्चन नंबर 11 कहता है कि ज्योतिराव फुल्ले कौन थे? तो ज्योतिराव फुल्ले दलित निम्न वर्ग के जाति के नेता थे। ज्योतिराव फुल्ले की पत्नी का नाम क्या था? तो सावित्रीबाई फुल्ले था। ज्योतिराव फुल्ले के पत्नी का नाम सावित्रीबाई फुल्ले था। निम्न जाति की कन्याओं के लिए पहला स्कूल किसने खोला था? मतलब दलित कन्याओं के लिए किसने सबसे पहले पहला स्कूल खोला था? तो ज्योतिराव फुल्ले ने 1848 में खोला था। क्वेश्चन नंबर 14 का था कि सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की थी? ज्योतिराव फुले ने सत्यशोधक समाज की स्थापना की थी। सत्यशोधक समाज का लक्ष्य था, सत्यशोधक समाज का लक्ष्य था दलित जाति के लोगों के लिए समान अधिकार प्राप्त करना ही सत्यशोधक समाज का लक्ष्य था, दलित जाति के लोगों के लिए समान अधिकार प्राप्त करना। क्वेश्चन नंबर 16 कहता है 1873 ईस्वी में फुले ने कौन सी किताब लिखी? 1873 में फुले ने कौन सी किताब लिखी? तो गुलामगिरी नामक एक किताब लिखी थी फुले ने। 17 कहता है ईवी के रामास्वामी नायक कौन थे? तो ईवी रामास्वामी एक दलित नेता थे दक्षिण भारत के। अरे यार किधर चल गया? क्वेश्चन नंबर 18 आइए, क्वेश्चन नंबर 18 होना चाहिए। 18 में कहता है कि मंदिर प्रवेश आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी? तो अम्बेडकर ने की थी 1927 ईस्वी में शुरू की थी मंदिर प्रवेश आंदोलन। मंदिरों में जो प्रवेश होने के लिए नहीं मिलता था उसके लिए एक आंदोलन शुरुआत किया था 1927 में अम्बेडकर जी के द्वारा। कौन पेरियार के नाम से प्रसिद्ध हुए थे? किसे पेरियार के नाम से भी जाना जाता है? तो रामास्वामी को पेरियार के नाम से भी जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 20 देखें तो थोड़ा सा वीवीआई क्वेश्चन लग रहेगा। तो देखिए
कहता है नव जागरण का अग्रदूत, नव जागरण का अग्रदूत, आधुनिक भारत का पिता और नव भारत का तारा किसे कहा जाता है? किसे कहा जाता है? राजा राम मोहन राय को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 21 देखें तो किसने फारसी भाषा के तोहफत अल मुहिद्दीन नामक पुस्तक लिखी थी? राजा राम मोहन राय ने लिखी थी। 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी? राजा राम मोहन राय ने। कहता कलकत्ता में हिंदू कॉलेज और वेदांत कॉलेज की स्थापना किसने की थी? राजा राम मोहन राय ने की थी। ब्रह्म समाज को लोकप्रिय किसने बनाया? तो केशव चंद्र सेन ने बनाया ब्रह्म समाज को लोकप्रिय। आदि ब्रह्म समाज का गठन किसने किया था? केशव चंद्र सेन ने। नेक्स्ट कहता है ब्रह्म विवाह कानून बनाया था? केशव चंद्र ने बनाया। 27 रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? स्वामी विवेकानंद ने की थी। विवेकानंद के बचपन का नाम क्या था? नरेंद्र नाथ दत्त था। ठीक है। प्रथम विश्व धर्म सम्मेलन कहाँ हुआ था? अमेरिका के शिकागो शहर में, जिसमें कौन भाग लिए थे? बोलिए। विवेकानंद जी भाग लिए थे। कहता है द्वितीय विश्व धर्म सम्मेलन 1900 ईस्वी में कहाँ हुआ था? पेरिस शहर में हुआ था, फ्रांस के। किसने कहा कि मनुष्य की सेवा ईश्वर की सेवा है? विवेकानंद ने कहा था मनुष्य की सेवा ही ईश्वर की सेवा है। 12 जनवरी को युवा दिवस मनाया जाता है, किसके जन्म दिवस पर? तो विवेकानंद के जन्म दिवस पर युवा दिवस मनाया जाता है प्रत्येक 12 जनवरी को। प्रार्थना समाज की स्थापना किसने की थी? आत्माराव, डॉक्टर आत्माराव ने किया था प्रार्थना समाज की स्थापना। दयानंद के बचपन का नाम क्या था? मूल शंकर। इसका जन्म गुजरात में हुआ था। 35 का था आर्य समाज की स्थापना किसने किया था? दयानंद सरस्वती ने किया था। तो इस प्रकार से हमारा जो इस चैप्टर का जो क्वेश्चन आंसर है वो हो गया कंप्लीट। ठीक है, मतलब अब आपका जो हिस्ट्री है ये टर्म 2 के लिए, टर्म 2 में टोटल 4 चैप्टर पढ़ना है। जैसे कि पहला हो गया 1857 की क्रांति और दूसरा हो गया शिल्प उद्योग वाला। तो ये दोनों के दोनों वीडियो प्लेलिस्ट में डाला हुआ है, जा करके वहाँ जरूर इस वीडियो को देखें। देन चैप्टर नंबर अभी जो मैंने पढ़ाया 8 और 9, तो 8 मैंने अपलोड कर दिया है और 9 ये, तो मिला जुला के 9 भी अपलोड कर दिए हैं। तो इस प्रकार से ओवरऑल देखा जाए तो हिस्ट्री का आपका पूरा कंप्लीट हो गया टर्म 2 के लिए। तो आप वीडियो को एक नहीं बल्कि 1000 बार देखिए, कोई दिक्कत नहीं है, और इसी प्रकार से आर कीजिए। ठीक है। हाँ, तो अगर एमसीक्यू अगर हम करेंगे तो एमसीक्यू होगा वो होगा कि भैया आपको मतलब उसमें क्वेश्चन पूछा जाएगा और आंसर बताना है। ये एमसीक्यू तब करेंगे जब आप लोग इस वीडियो को एक बार देख लेंगे तब। तो एग्जाम जैसे ही नज़दीक आता है, मतलब जून में आपका एमसीक्यू चालू हो जाएगा मौखिक। अभी फिलहाल क्या करना है, फिलहाल आपको इस वीडियो को देखना है और अपने दोस्तों को अधिक से अधिक शेयर करना है। फिर हम नेक्स्ट लेके आते हैं आपका ज्योग्राफी का वीडियो। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट में, तब तक के लिए धन्यवाद।